शॉन को एक मृत ठंडे चेहरे वाले डॉक्टर के रूप में शाप दिया गया है। लेकिन यहाँ किसी को याद है कि उसने कितने लोगों को बचाया? एक शिशु जिसे मृत घोषित कर दिया गया, उसकी आंत बाहर होते हुए। एक लड़का दिल की बीमारी से पीड़ित और डॉक्टरों ने खारिज कर दिया। बिना गले के पैदा हुआ लड़का जिसका परिवार उम्मीद छोड़ देता है। इसके अलावा भ्रूण ट्यूमर वाले भ्रूण हैं। उदाहरण के लिए यह जुड़वा गर्भावस्था। उन सभी लोगों को शॉन ने बचा लिया था। लेकिन आज क्या वो अपने अजन्मे बच्चे की जान बचा सकता है? लिया, 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 help! I need help! Please help! Help! उसके कुछ परीक्षण करने के बाद ब्राउन का कहना है कि भ्रूण की धड़कन और सब कुछ सामान्य है। वो निदान करती है कि यह गोल लिगामेंट दर्द हो सकता है। यह गर्भावस्था के दौरान होने वाले सामान्य दर्दों में से एक है। लेकिन शॉन काफी असहज नजर आ रहे हैं। जब से ली गर्भवती हुई, उसे बहुत तनाव हो गया है। उन्होंने गर्भावस्था के दौरान परीक्षणों की एक सूची भी लिखी। फिर वो ली के लिए घर का काम करने के लिए घर जाता है। अस्पताल के अध्यक्ष आते हैं और सफेद ब्लाउज पहने एक टेडी बियर लाता है शॉन के बच्चे को देने के लिए। लेकिन वास्तव में ब्राउन ने उसे बताया कि शॉन बहुत अधिक तनाव में था, इसलिए वो शॉन को दिलासा देने के लिए आता है ताकि वो अधिक तनाव में न रहे और पिता बनने में सहजता महसूस करते हैं। हालांकि अस्पताल में एक समस्या आती है। ब्राउन शॉन की सुपर लंबी सूची का अनुसरण करता है और ली का निदान करता है वासा प्रीविया के साथ, जिसका अर्थ है कि भ्रूण की रक्त वाहिकाएं गलत तरीके से स्थित होती हैं। गर्भाशय में वे बहुत नाजुक होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। अगर वे टूट जाते हैं क्योंकि भ्रूण केवल 22 सप्ताह का है, यह मां के शरीर के बाहर नहीं रह सकता और सिजेरियन सेक्शन होना असंभव है। जबकि अस्पताल में हर कोई चर्चा कर रहा है। शॉन हाथ की गतिविधियों की एक क्रिया करता है। सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो भ्रूण के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन RFA का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। यह मेरी सर्जिकल योजना है। क्या आप इसे देख सकते हैं? लिम, आप निर्देशक हैं, तो आप मुख्य सर्जन होंगे और मैं आपकी मदद करूंगा। ब्राउन, हम पहले सहयोगी थे, तो कृपया इस योजना में शामिल हों। जॉर्डन, मरीजों के प्रति आपका व्यवहार हमेशा कोमल होता है। क्या आप हमसे जुड़ सकते हैं? ठीक है, यह टीम खराब नहीं है। आइए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। यह पहली बार है जब वो किसी मरीज के परिवार का सदस्य बना है, इसलिए वो अलग तरह से काम करता है। उनका एटीट्यूड डायरेक्टर से भी ज्यादा बॉस वाला होता है। लेकिन निर्देशक लिम ने उनकी तारीफ की उसकी योजना पर, लेकिन वो उसे शामिल नहीं होने दे सकती, एक प्रतिभाशाली डॉक्टर होने के नाते। लेकिन स्वयं अपनी पत्नी का ऑपरेशन करने के लिए अपात्र होने के कारण शॉन गुस्सा हो जाता है। लेकिन यह उनके अस्पताल का नियम है कि एक डॉक्टर को अपने परिवार के सदस्यों का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, भले ही वो डायरेक्टर को देखने आ ही जाए। ये अभी भी असंभव है। You are the president of the hospital. You can overrule Dr. Lim. I agree with Lim. अंत में वो बस अधीरता से देख सकता है ऑपरेशन कर रहे अन्य डॉक्टर को, उसकी पत्नी और उसके बच्चे पर। ऑपरेशन खत्म हो गया है। सौभाग्य से सब ठीक है। रक्त वाहिकाएं धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। लेकिन ली अभी तक जोखिम से बाहर नहीं आई है। उसके भ्रूण को फेफड़ों के विकास को बढ़ाने के लिए अधिक स्टेरॉइड की आवश्यकता होती है। उसका ध्यान रखा जाना चाहिए अगले 48 घंटों के लिए, यह देखने के लिए कि स्टेरॉइड काम करता है या नहीं। यदि वे काम नहीं करते हैं तो भ्रूण बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए शॉन और ली को अगले 48 घंटे यह बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। शॉन का घबराहट भरा व्यवहार ली को और भी अधिक चिंतित कर देता है, तो वो उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। शॉन बस अन्य ऑपरेटिंग थिएटरों में घूम सकता है स्थिति को भूलने के लिए। इस बार उनके छात्र आशा संयोग से उसकी चिंता पैदा करता है। I'm sorry about Leah. If there's anything I can do. You can't. As a first-year resident, you're one of the least qualified doctors here. उन शब्दों ने शॉन का गुस्सा भड़काया। वो अपना आपा खो देता है और चला जाता है। ठीक है, बेचारा आशा। इस बीच अन्य डॉक्टर ली आते हैं और कहते हैं कि वे करेंगे भ्रूण के फेफड़ों की वृद्धि की जांच करें, यह देखने के लिए कि स्टेरॉइड काम करता है या नहीं। हालांकि ली ने पाया कि अस्पताल अध्यक्ष से मिला टेडी यहाँ नहीं है, इसलिए वो इसे देखने के लिए चिंतित है। लेकिन लिम ली को शांत करता है। वो ली को आराम देता है, उसे तनावग्रस्त न होने और सभी परिणामों को स्वीकार करने की सलाह देता है। सभी की सलाह के लिए धन्यवाद। ली लंबे समय के बाद पहली बार मुस्कुराई। लेकिन बुरी खबर खत्म नहीं हुई है। उसके बाद ही ली को सांस लेने में दर्द होता है।
Lower extremity swelling and shortness of breath are symptoms of a pulmonary embolism. Page Dr. Brown. आखिर शॉन सिर्फ बुनियादी चीजें ही कर सकता है। अपने ही बच्चे के लिए भ्रूण को पल्मोनरी एम्बोलिज्म का निदान किया जाता है। परीक्षण के बाद वे दाहिनी निचली फुफ्फुसीय धमनी में रक्त के थक्के का पता लगाते हैं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान एक महिला थ्रोम्बोलाइटिक दवाएं नहीं ले सकती है। ब्राउन एक अवर वेनाकावा IVC फिल्टर लगाने का सुझाव देते हैं, फेफड़ों से रक्त की गांठ को रोकने के लिए, लेकिन भ्रूण के ऑपरेशन का दबाव जबरदस्त होता है। भ्रूण अपनी जान गंवा सकता है। डॉक्टर शॉन की राय पूछते हैं, लेकिन शॉन अब इतना चिंतित है कि वो अपने बच्चे को खो सकता है कि वो और कुछ नहीं सोच सकता। I trust your judgment. सर्जरी से पहले शॉन इतना तनाव में है कि वो डर के मारे हकलाता है। आखिर मातृत्व ही तो एक चीज है। ली को शांत करने के लिए वहाँ एक खुशहाल परिवार को देखकर ली शॉन को आश्वासन देता है। Look. That's going to be us. You don't need to fix things, Sean. Just believe with me that we're gonna get through this and that the three of us are going home. सभी को उम्मीद है कि ली की बात सच होगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन किस्मत उनके पास नहीं है। सर्जरी के बाद ब्राउन शॉन के पास आता है और उसे बताता है कि ली का डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। उन्होंने पाया है कि उल्टे प्रवाह के कारण गर्भनाल धमनी में रक्त का प्रवाह अवरोधित हो जाता है। क्योंकि गर्भनाल धमनी में एक और रक्त का थक्का होता है, वे बच्चे को खो सकते हैं। वो शॉन को सख्ती से कहती है, इस उम्मीद के साथ कि उसका फैसला गलत है, लेकिन शॉन ने जवाब दिया कि मैं पहले से लंबे समय से जानता हूँ, स्टेरॉइड ने फेफड़ों पर काम नहीं किया। बच्चे को बचाने का कोई मौका नहीं है। मैं ली को यह क्रूर सच नहीं बता सका। मैं बस इतना चाहता हूँ कि यह जानने से पहले वो थोड़ा और खुश हो जाए। ब्राउन कहते हैं, लेकिन हमें इसका सामना करना होगा। Would you like me to be there? No. Thank you. जब शॉन ली के पास आता है, उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। ली जानता है क्या होगा। अंत में ली गर्भपात कराना स्वीकार करती है, अपने 22 सप्ताह के बच्चे को अलविदा कहने के लिए। आखिर सबकी नम निगाहों में शॉन और ली धीरे धीरे अस्पताल छोड़ देते हैं। उन दोनों के लिए समय ही इलाज है, उनके आंतरिक दर्द को दूर करने के लिए। अगली बार फिर मिलते हैं।